भोगात्माओं, अंतर्भाव अधिकार में अब आगे की योग मार्गणा अर्थात औदारिक का योग मार्गणा, इसमें हम बाकी की 14 मार्गणाओं को देखेंगे। औदारिक का योग दो गतियों में पाया जाता है, तिर्यंच और मनुष्य। तो तिर्यंच और मनुष्य की अपेक्षा से यह औदारिक का योग हमें देखना है। और औदारिक का योग कब होता है? पर्याप्तकों में ही होता है, अपर्याप्तकों में नहीं होता है। तो सारा का सारा वर्णन इसी की अपेक्षा से देखना है। गति तो हमने बता दी, गति मार्गणा दो भेद, तिर्यंच और मनुष्य। इंद्रियों में औदारिक काय योग वाले जो जीव है वो कितने इंद्रिय वाले होते हैं? अलका बरजात दी। पांच पांच इंद्रिय, पांचों इंद्रिय वाले होते हैं। पांचों इंद्रिय आएंगी, संख्या आएगी 5, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी प्रकार के जीव हमें औदारिक काय योग में मिल जाएंगे। अगली मार्गणा ऋतिका दीदी। काय मार्गना? हम्म, काय मार्गणा पता है? काय हा, मार्ग आगे? 5 स्थावर काय आणि 1 त्रस काय? 5 स्थावर काय और 1 त्रस काय। इस प्रकार काय? से ये भी लिख सकते हो या फिर दो भी लिख सकते हो, स्थावर काय और त्रस काय। चलिए सुनीता जैन दीदी, अगली मार्गणा आपके लिए, बताइए। अगली तो चलो ठीक है, योग मार्गणा ही होगी। योग मार्गणा में स्वकीय आएगा, औदारिक का योग। उसके आगे की मार्गणा वेद मार्गणा, बताइए। दीदी अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ भैया जी, वेद भैया जी, वंदना, वेद मानना। हाँ वेद मार्गणा, तो वेद मार्गणा के कौन कौन से भेद हमें औदारिक का योगी में दिखेंगे? आइए, तीनों वेद भैया जी। तीनों वेद मिल जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आगे कल्पना सेठ दीदी, अगली मार्गणा। कथाएं। अगली मार्गणा है सभी कषाय। सभी की सभी 25 कथाएं होगी। सभी के सभी 25 कषाय हो जाएगी। ज्ञान मार्गणा सुधा दीदी। 5 सुज्ञान आणि 3 कुज्ञान। क्यों आएंगे 5 सुज्ञान? औदारिक शरीर आहे ना, आणि 5 हाँ पंचेंद्रियाचे, एकेंद्रियापासून पंचेंद्रियापर्यंत जीव आहे ना। हाँ, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय है, गाय भी पंचेंद्रिय हम्म, है ना। और गाय का औदारिक शरीर भी है। तो 5 सुज्ञान होंगे क्या गाय को? होणार की। पांचों सुज्ञान 16 तो केवल ज्ञान होगा। होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप तबेले में जाकर के सब लोग उनके अष्टद्रव्य से पूजन करेंगे, केवली भगवान बन सकते क्या है? नहीं। बनेगी बनेगी। आगे के भाव की चर्चा नहीं कर रहे, उस भाव की चर्चा, इसी भाव की चर्चा कर रहे हैं। गाय को 5 सुज्ञान होंगे क्या? घोड़े को होंगे क्या? कुत्ते को होंगे क्या? मनोपर्य ज्ञान होगा क्या? केवल ज्ञान होगा क्या? देखो होगा क्या मतलब आगे के भावों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसी भाव में, कुत्ते के भाव में होगा क्या? होगा। कुत्ते के मन में, कुत्ते को मनोपर्य ज्ञान होगा? नहीं तो फिर आप तो हाँ बोल रही है। नहीं नहीं और कुत्ते को केवल ज्ञान? नहीं होगा। तो फिर दो तो सुज्ञान ऐसे ही कट गए। किसकी 3 अपेक्षा से 5 सुज्ञान? पीडीएफ में तो लिखा है 5 सुज्ञान है, तो पीडीएफ में तो लिखा है, पर किसकी अपेक्षा से लिखा है? देखो औदारिक शरीर अकेले तिर्यंच का होता है क्या? नहीं। नहीं, तो मनुष्य का होता है कि नहीं होता है? मनुष्य और तिर्यंचक होता है। दोनों का होता है। बहुत बढ़िया। तो मनुष्य का होता है, तो मनुष्य को तो मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, 3 सुज्ञान हो सकते हैं। पर्याप्त है ना। पर्याप्त की अपेक्षा से ही मनुष्यों को ये पांचों सुज्ञान होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। होंगे। पर्याप्त का और जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य है उसकी अपेक्षा से 3 कुज्ञान होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। हाँ, तो वो पीडीएफ में जो लिखा है उसका अर्थ लगाओ पहले, ठीक है ना। सिर्फ हमें उत्तर नहीं देना है, उसके पीछे का चिंतन चाहिए। तो 8 टोटल ज्ञान मार्गना के 8 भेद जो है वो हमको मिल जाएंगे। चलिए आगे, स्मिता ऋषि दीदी, अगली मार्गना। वेद मार्गना। हाँ बोलिए। नहीं नहीं,
कशा ज्ञान नंतर संयम मार्ग ना भैया, संयम आहे. गाथा बोलिए. अवधारी काय योग 14 मार्गणाओं की गाथा बोलिए. गती 4 इंद्रिय 5 काय षट योग चौकशाय ज्ञान 8 संयम 7 दृग 4 लेशा 6 भव्य 2 गुण 14 जीव 14 प्रजा 6 प्राण 10 प्रत्यय 57 उपयोग भेद 12. अच्छा है. अब बताओ मार्गणा के 14 नाम लाइन से बताओ. गती इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्य सम्यत्व सैनी आहार. याद रहेगा. अभी तो चलो सहायता ले ली, कोई बात नहीं, किंतु याद करना है. ठीक है ना. और आप जैसे स्वाध्यायों से तो हम अपेक्षा रखते ही है कि आपको गाथा की गाथा याद रह जाए. ठीक है. चलिए अब अगली मार्गणा कौन सी होगी. संयम मार्गना भैया. हाँ तो बताइए संयम मार्गणा के कितने भेद आएंगे. संयम मार्गनाचे असंयमपणी संयम असंयम सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धी सूक्ष्म संप्रायण यथाखात. हा 13 गुण औदारिक शरीर 13वे गुणस्थान हे 12वे गुणस्थानापर्यंत आहे म्हणल्यावर यथाखात संयमपणे. औदारिक शरीर की चर्चा चल रही है, औदारिक कायोग की चर्चा चल रही है. औदारिक काय योग. औदारिक कायोग कौन से गुण स्थान तक चलेगा. औदारिक काय योग 1 से 12 1 से 12. और 13वें में भगवान को कौन सा कायोग होगा. कार्बन का योग. परम औदारिक शरीर आहे ना. तो परम औदारिक शरीर में वर्गणा कौन सी होती है. हा नाही नाही औदारिक शरीर आहे ना ना. औदारिक का परम औदारिक है, बट वर्गणा तो उसके लिए औदारिक ही आएगी और योग तो औदारिक ही होगा. ते परम औदारिक डोक्यात बसणार ते परम औदारिक. कोई बात नहीं, आप जा तो सही ट्रैक पर है. कहीं कहीं क्या होता है ना, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी नहीं रहती, प्लेटफॉर्म से थोड़ा आगे चली जाती है, इतना ही फर्क है. ठीक है ना. चलिए चलिए अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. तो संयम के जो 7 भेद है, संयम के 7 भेद असंयम संयमासंयम यथाख्यात छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय और सामायिक संयम रह गया था. यथाख्यात को पहले ले लिया, सामायिक को पहले रखना, यथाख्यात को बाद में रखना. इस प्रकार से एक क्रम से 7 संयम हो जाएंगे. 7 प्रकार के संयम की मार्गणा के भेद मिल जाएंगे. चलिए अगली मार्गणा. अगली मार्गणा है कुसुम छावड़ा दीदी. तैयार है ना लाइन से. उसके बाद प्रतिभा कोठारी. दर्शन 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 मार्गना. हाँ और चारों ही रहेंगे चक्षु चक्षु अचक्षु अवधि और केवल औदारिक शरीर की वजह से, बहुत बढ़िया, मनुष्य गति की वजह से. बहुत बढ़िया. चलिए अब कैसे रहे आप. अच्छा ऐसा बोलते हो तो बिल्कुल सब शांत हो जाता है ना. एसिडिटी होने के बाद क्या करते हो. ये मत बोलना इनो लेते हैं. एसिडिटी होने के बाद क्या करते हो. ठंडा दूध पीते हैं ना, प्रासुक दूध पी लेते हैं, तो पूरी एसिडिटी बैठ जाती है. वैसे ही प्रश्न पूछने वाले को एसिडिटी होती है, वो पूछते रहता है, प्रश्न पूछता है, और आपको उसको शांत करना है. ठीक है ना. चलिए बहुत बढ़िया. प्रमिला कोठारी दीदी अगली मार्गणा. लेशा मार्गणा 6 लेशा असते. कृष्ण नील कापोत पीत आणि पद्म शुक्ल. चलिए इसमें से कृष्ण नील कापोत किसकी अपेक्षा से बताया. इस औदारिक काय योग से अपेक्षा. औदारिक कायोग. बट औदारिक कायोग वाला कोई तो उदाहरण बता दो जिसको कृष्ण नील कापोत ऐसी 3 अशुभ लेशा होगी. आपने 6 लेशा बताई ना. कुछ तो आधार होगा ना वो 6 लेशा का उत्तर देने के लिए. आपके उत्तर के पीछे मैं चिंतन देखना चाह रहा हूं. नहीं तो सब लोग सुन लेना, मैं सिर्फ दीदी को नहीं बोल रहा हूं मैं. अगर सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ में जो लिखा है, चार्ट में जो लिखा है, अगर उसी की चर्चा अगर आप लोग भाई प्रश्न पूछो वही उत्तर आएंगे, तो फिर भाई क्लास करने की कोई जरूरत ही नहीं हमें. है कि नहीं है. आप लोगों के पास पीडीएफ है, आप पढ़ लेना, हो गई बात खत्म. वैसे भी 4 दिन के बाद में किसी को याद नहीं रहने वाला है. तो फिर चिंतन, ये आप चर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग. उस उत्तर तक कैसे पहुंचे. और अगर आप लोगों को 4 दिन के बाद भी इसको समझना है, तो वहां पर वो विशेषण टिप्पण जो लिखा है वहां आपने नोट्स बनाने चाहिए. अगर अभी क्लास हमारी फास्ट चल रही है, नहीं होता तो बाद में वीडियो को देख करके अपने अपने टिप्पण बनाने चाहिए. भाई ये उत्तर क्यों आया था यहां पर, ये उत्तर क्यों आया था यहां पर. नहीं तो स्वाध्याय में बैठ करके आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. सीधे लिख लो, मैं सीधे बता रहा हूं, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका. ठीक है.
हाँ, तो ये इस तरीके से स्वाध्याय करेंगे तो आपको कोई तो फायदा होगा। प्रवीणा दीदी, देखो हम औदारिक की चर्चा कर रहे हैं, तो मनुष्य है कि नहीं औदारिक में? है। तो पहले गुणस्थान वाला जीव जो अगर कोई है वहां पर मनुष्य है, या फिर तिर्यंज भी पंचेंद्रिय संगी है, तो उसको 6 प्रकार की लेशा होती है कि नहीं होती है? मिथ्या होते हैं। है, तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य को भी 3 अशुभ लेशा होती है, तीनों शुभ लेशा होती है। समय मिथ्या दृष्टि, तो इसमें से मिथ्यात्व मूल। कोई भी एक उदाहरण लेकर के अगर आप समझाती तो हमें समझ में आ जाता। ठीक है, चलिए, तो ये सारे उदाहरण हमारे सामने चाहिए, तब जाकर के उदाहरण बनेगा। चंदा जवाहर दीदी, अगली मार्गणा और मार्गणा का भेद। भव्य, भव्य, भव्य और अभव्य। भव्य और अभव्य, ये दो जीव हमें, 2 प्रकार के जीव औदारिक कायोग मार्गणा में पाए जाएंगे। औदारिक कायोग में अभव्य कैसे आएंगे दीदी? उत्तर तो अभी आपने दे दिया। तो औदारिक कायोग में अभव्य कैसे आएंगे? देखो सिंपल है ना, अभव्य जीव जो है वो मनुष्य गति में होते कि नहीं होते? होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते कि नहीं होते? होते। होते वो पर्याप्तक हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि, अभव्य तो मिथ्या दृष्टि ही है, अभव्य जीव जो पर्याप्तक मनुष्य है उसकी अपेक्षा से औदारिक कायोग होगा। जो भव्य जीव है, जो मनुष्य में या तिर्यंच में पर्याप्तक बना हुआ है, उसकी अपेक्षा से औदारिक कायोग होगा। क्लियर है? तो औदारिक कायोग की अपेक्षा से हम उसकी अपेक्षा से दूसरों में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें भव्य अभव्य दोनों प्रकार के जीव उसके अंदर आ जाएंगे। चलिए, सुभद्रा दीदी, मैं और महेंद्र कुमार जी, अगली 2 मार्गणा बतानी है आपको। सम्यकत्व मार्गणा। सम्यक, कौन सी मार्गणा? सम्यक, सम्यकत्व। सम्यक्त्व, हाँ, क त और वह तीनों को एक साथ, सम्यक्त्व नहीं करना है, सम्यक्त्व। ठीक है, म के साथ य और क त व एक साथ, सम्यकत्व मार्गणा। सम्यक्त्व मार्गणा। बहुत बढ़िया, बताइए उसके कितने भेद दिखेंगे? इसमें 7 भेद आए सम्यक्त्व मनुष्य के। मार्गणा के 7 भेद। सम्यक्त्व मार्गणा के 7 भेद से हमने तो 6 सुने हैं, आपने 7वां कौन सा जोड़ दिया? मिश्र भी है ना। हाँ, तो लगाओ, तो कितने होते हैं आप बताओ, चलो गिन लेते हैं। चाइक। क्या है ना महेंद्र कुमार जी, हमें डर लगता है, जितना है उतना ही पढ़ा नहीं जा रहा है। अगर उसमें नई चीजें आ जाएगी तो उसको कौन पढ़ेगा, उसको कौन याद रखेगा? है ना, इतने दिन से तो हमने दिमाग में रखा है भाई सम्यक तो मार्गणा के 6 भेद है, आज आपने 7वां लेकर के आ गए, तो देखते कौन सा है। चलो, सबसे पहला कौन सा है? चाइक। अच्छा, चलो क्षयिक से शुरुआत करते हैं। हाँ, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, भेदक। ऐसे करके साथ, देखो गलत है क्या उत्तर? उत्तर गलत नहीं है, भेद रूप करके। ठीक है ना, मुख्य मूल भेद तो 6 है, तो हम चार्ट में 6 लिखेंगे, किंतु यहां पर बताते हैं कि उन्होंने मूल भेद की अपेक्षा से उन्होंने प्रथमोपशम द्वितीयोपशम ऐसे 2 भेद करके उपशम के 2 भेद करने से 7 उनका विचार हो गया। ठीक है सर, इसका निषेध नहीं करूंगा मैं, बट लिखेंगे तो हम लोग अभेद रूप से लिखेंगे। ठीक है ना, मतलब मूल जो भेद है नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे। वो दोनों एक ही कहलाते हैं, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम हाँ, वो उपशम ही दोनों को कहलाते मिलकर के उपशम, क्योंकि सम्यक्त मार्गणा का मूल भेद जो है वो उपशम सम्यक्त्व है, उसके फिर आगे जाकर के 2 भेद करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब बताइए, आप 2-3 नाम तो आपने बोल ही दिए थे, बचे हुए भी बताइए। भगवान की दिव्य ध्वनि है। आपने बताया था क्षायिक, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम और वेदक मिथ्यात्व वेदक मिथ्यात्व और सासाधन। और सासादन और 6 हो गए। एक तो आपने उसमें वो कर दिया, एक मिश्र। हाँ, एक मिश्र रह गया ना, वो 6-7 में एक मिश्र ऐसे ही रह जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा दीदी, अगली मार्गणा। वंदना भैया जी, संगी मार्गणा। संगी मार्गणा, संगी मार्गणा में क्या दिख रहा है? भव्य और नहीं, संगी और संगी। संगी और असंगी दोनों प्रकार के जीव हमें औदारिक कायोग में दिख रहे हैं। दीदी, असैनी को क्यों ले लिया आपने? सैनी तो समझ में आ गया भैया, मनुष्य की अपेक्षा से आपने सैनी बोल दिया। असैनी किसकी अपेक्षा से बोला? तिर्यंच की अपेक्षा असंगी था। कौन सी तिर्यंच? गाय तो संगी है, कौन से तिर्यंच की अपेक्षा? वो थावर पंचेंद्रिय। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया।
स्थावर की अपेक्षा से हमने, और विकलेंद्रिय की अपेक्षा और असैनी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से भी वहां पर असैनी ही होंगे। तो एकेंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक सभी असैनी हैं, उनका भी औदारिक का योग पाया जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए रेखा दीदी, अगली बार गणा। आहार मार्गना, हम्म, इस मार्गना में आहारक जीव ही पाएंगे, अनाहारक जीव नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वो तो विग्रह गति में पाए जाएंगे, मिलेंगे। या तो वापस आप निवृत्त विग्रह गति परिवर्तक में अवस्था में भी वापस आप विग्रह गति में चली गई। नहीं, वहां ही मिलेंगे अनाहारक, यहाँ नहीं मिलेंगे, ऐसा बोला। अनारक तो विग्रह गति छोड़ करके बाकी जगह पर भी अनारक है। हाँ, आप समुद्र घाट में जैसे सामने से देखोगे ना, विग्रह गति में ही अनारक होते हैं, हम यहाँ से बिल्कुल आपका विरोध करेंगे। हम बोलेंगे वहां पर छोड़ करके हाँ, 13वें गुणस्थान के केवली समुद्र घाट में भी वहां पर अनारक होता है जीव। आयोग के होता है, अनारक होता है जीव। होता है, होता है। आपको क्या बताना है? यहाँ आहारक मिलेंगे, हाँ नहीं, यहाँ आहारक मिलेंगे, अनाहारक नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। अनारक क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी मिलेंगे, क्योंकि वहां मिश्र का योग होता है, इसीलिए। इससे अब आपने जो नहीं होता है उसकी चर्चा करी, हमारी चर्चा हाँ, चल रही है औदारिक कायोग की। तो आप बता सकते हैं कि कायोग सिर्फ पर्याप्तक अवस्था में होती है, और पर्याप्तक अवस्था में जीव नियम से आहारक होता है। खत्म। ठीक है, ठीक है। सारी चीजें इसमें आ गई। ठीक है। बेसन का लड्डू कैसा है ये पूछने पर आप बताती है कि सूजी का लड्डू ठीक नहीं हुआ था। हमने पूछा बेसन का, आप बता रही है बहुत दिन हो गए ना लड्डू ठीक है, ठीक खाए। हाँ तो चलिए लीला जैन दीदी, अगली बार गणा। आपने उत्तर दिया क्या आज? नहीं दिया? चलिए आपका वीडियो ऊपर के लाइन में चला गया है, बोलिए। गति मार्गणा औदारिक मिश्र का योग की अपेक्षा अब से। औदारिक मिश्र का योग अगली बार गणा लेना। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी। गति मार्गणा उसमें तिरंच और मनुष्य दोनों ही होंगे। तिर्यंच और मनुष्य, बहुत बढ़िया। दीदी एक बात बताइए, सूक्ष्म अग्निकायिक जीव, सूक्ष्म अग्निकायिक जीव, उसके निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में कौन सा योग होगा? कायोग कौन सा होगा? का योग हम्म और अग्निकायिक सूक्ष्म, उसके निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में औदारिक मिश्र। औदारिक मिश्र कैसे? ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि औदारिक शरीर बनने जा रहा है, तिर्यंच है, औदारिक शरीर बनेगा, निवृत्त पर्याप्तक अवस्था है, इसीलिए औदारिक मिश्र से औदारिक मिश्र ही होगा। बहुत सुंदर। अब और एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आप लोग हैंड रेस कर सकते हो। ठीक है। सूक्ष्म द्विइंद्रिय, सूक्ष्म द्विइंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक, उसका कौन सा कायोग होगा? सूक्ष्म द्विइंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक, उसका कौन सा कायोग होगा? वो तो कभी पर्याप्तक नहीं होता है। आधे से ज्यादा तो हाथ ऊपर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हेमांगी दीदी बोलिए। वंदना भैया, भैया 2 इंद्रिय में सूक्ष्म जीव होते ही नहीं है, वहां बादल ही जीव होते हैं। बहुत सुंदर। अब तसल्ली होती है, आप लोग अच्छी तरीके से गोमटसार जीवकांड पढ़ भी रहे हो और सावधानता पूर्वक स्वाध्याय कर रहे हो, क्योंकि जितने लोगों ने हाथ ऊपर किए थे, आपके चेहरे और उसके ऊपर की हंसी देख करके ही आप, मुझे समझ में आ गया था कि हमारी बात पकड़ी गई है। कितना भी अब टेढ़ा करो, ये लोग पकड़ लेंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हैंडल्स निकाल दीजिए, चलते आगे औदारिक मिश्र का योग में। अब कौन है? कहां तक आए थे? रेखा दीदी तक आए थे। मीना विनायका दीदी। भैया जी इंद्रिय मार्गणा, हम्म पांचों इंद्रिय होगी। हाँ, आगे इंद्रियों के नाम बोलूं? वो बताएंगे तभी तो हमारी गाड़ी आगे जाएगी। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, अरे इंद्रिय के नाम नहीं चाहिए, इंद्रिय मार्गणा के भेद बता रहे हैं। आप पूरा तत्वार सूत्र उसका दूसरा अध्याय सुना दोगी, वहां में नहीं चाहिए अभी। भैया जी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर स्थावर का ही नहीं बोल सकते थे क्या?
पंच स्थावर, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसा बोलते तो नहीं चलता? चलता भैया जी। चलता। वो देखो ऊपर सब लोग झंडा हिला रहे हैं, नहीं 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 करके। क्यों प्रमोद जी, नहीं क्यों बोल रहे हो? वहाँ काय की बात तो कर दी आपने, यहाँ इंद्रियों की बात हो रही है। हाँ, मार्गना चल रही है इंद्रिय और आप कर रहे हो काय। ठीक है ना? चलिए, अब कौन बताएगा मुझे स्थावर काय में और एकेंद्रिय में क्या फर्क है? वही वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, ज्यादा तो अलग अलग नहीं पूछ रहा हूं। स्थावर काय में और एकेंद्रिय में क्या फर्क है? ममता जैन दीदी। रस 2 इंद्री से 5 इंद्री तक होते हैं और स्थावर 1 इंद्रिय होते हैं। हमने तो सिर्फ स्थावर और एकेंद्रिय में एक फर्क पूछा। स्थावर में और एकेंद्रिय में सबसे पहली बात फर्क है कि नहीं है? स्थावर में और एकेंद्रिय में फर्क है कि नहीं है? अर्चना जैन दीदी। हाँ वंदना भैया जी। स्थावर में स्थावर नाम कर्म का उदय है और एक इंद्रिय प्रश्न का पहले उपप्रश्न का उत्तर, स्थावर और एकेंद्रिय में ममता दीदी उत्तर देना है। स्थावर और एकेंद्रिय में फर्क है कि नहीं है ना भैया जी, क्योंकि दोनों में नाम कर्म के उदय के हिसाब से बोला जाता है, इसलिए स्थावर में स्थावर नाम कर्म का उदय है और एक इंद्रिय में जाति नाम कर्म का उदय। रुक जाओ, वंदे भारत माता, रुक जाओ। आप कहाँ गए? हम कह रहे हैं कि भाई पहले क्या आपका उत्तर फर्क होता, मेरे पास 3 ऑप्शन है, स्थावर और काय में फर्क होता है, फर्क नहीं होता है। स्थावर और काय में? हाँ, और तीसरा एक ऑप्शन आपको उत्तर देना है तो दे सकते हो, स्थावर और एकेंद्रिय। अच्छा, स्थावर और एकेंद्रिय, आगे क्या बोला? फर्क होता है कि नहीं? ऐसे देखिए, इंद्रिय वाइज तो फर्क नहीं होता क्योंकि स्थावर की एक इंद्रिय ही होती है। मतलब आपका उत्तर क्या होगा? देखो, मैं आपसे उत्तर ये चाह रहा था, कथनचित फर्क है, कथनचित फर्क नहीं है, ये उत्तर मैं आपसे अपेक्षित कर रहा हूं। राइट राइट। क्योंकि किसी अपेक्षा से है स्थावर। अभी आप सारी बातें लगा लेना, स्थावर नाम कर्म के उदय से वो स्थावर है, जाति नाम कर्म के उदय से वो एकेंद्रिय है। हाँ सही भैया जी, कथनचित बोलना चाहिए था। और ये सिर्फ ये तो फर्क हो गया, अब समानता बतानी है तो काय आप बताइए, उसके योग की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से, औदारिक शरीर, तो ये सारी समानता भी है और फर्क भी है, मतलब कथनचित फर्क है, कथनचित नहीं भी है। समग्र उत्तर, और ये इसीलिए ऐसे प्रश्नों को मैं बीच बीच में उठा रहा हूं। ठीक है, ममता दीदी क्लियर है सबको? बाकी सब लोगों को भी स्थावर कब कहना है और एकेंद्रिय कब कहना है, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। काय मार्गना पूर्ण हो गई। अब योग मार्गना में एक ही आएगा, स्वकीय औदारिक मिश्र का योग। अगली मार्गना पुष्पा दीदी, अगली मार्गना। अगली मार्गणा वेद मार्गणा है और इसमें 3 वेद होंगे। 3 वेद होंगे, स्त्री पुरुष नपुंसक, नाम भी तो लेते जाइए, संख्या सिर्फ नहीं बतानी है। ज्योत्सना शाह दीदी, आगे वाली मार्गणा। कसाई मार्गणा भैया। उसमें 25 से 25 कसाई होंगी। 16 कषाय, 9 कषाय, 25 कषाय हो जाएगी। चलिए, चंद्रप्रभा कास्लीवाल दीदी, अगली मार्गणा। भैया जी जय जिंद्र, मेरे को कुछ ध्यान नहीं रहता, खाली मैं सुनती। कोई बात नहीं, ध्यान नहीं रहता। थोड़ा चिंतन करेंगे तो आ जाएगा। चर्चा किसकी चल रही है आप देख रही हो? कषाय मार्गणा। औदारिक मिश्र का आयोग जो है, वो ऐसे औदारिक मिश्र का आयोग जिन जीवों का होता है, ऐसे जीवों को कितने ज्ञान होते हैं, अगली ज्ञान मार्गना है, ऐसे जीवों को कितने ज्ञान होते हैं। तो अब ज्ञान जब करेंगे तो औदारिक मिश्र का योग जो है, वो औदारिक मिश्र का योग किसे होता है? त्रियंश और मनुष्यों को होता है, सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को होता है। कब होता है? अपर्याप्तक अवस्था में होता है। ठीक है, अब अपर्याप्तक अवस्था में ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अपर्याप्तक अवस्था में कौन से होंगे? मिथ्या दृष्टि और कुश्रुत होंगे।
कुमति और कुश्रुत होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कु अवधि तो अपर्याप्तक अवस्था में होना नहीं है, तो दो ही ले लिए। अब सु में देखिए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन तो हो ही सकते हैं अपर्याप्तक अवस्था में। मति श्रुत तो जीव लेकर के आता, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। और अवधि ज्ञान एक भव से दूसरे भव में लेके जाने वाले मुनिराज की अपेक्षा वहां पर निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में पाया जाएगा। बट और जो लेकर के आ रहे हैं वहां पर, जैसे कि तीर्थंकर आदि होते हैं, तो तीर्थंकर आदि की अपर्याप्तक अवस्था में उनको मति श्रुत अवधि तीनों भी ज्ञान होते हैं। तो अवधि ज्ञान मति तीर्थंकरों के जब होता है जन्म के समय में, तो उनका औदारिक मिश्र का योग है और उसके साथ में अवधि ज्ञान भी पाया जाएगा। मतलब क्या हो गया कि मति श्रुत तो भी अपर्याप्तक अवस्था में हो सकते हैं। अब मनोपरीय ज्ञान, मनोपरीय ज्ञान कभी भी अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होता है। बचा केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान अपर्याप्तक अवस्था में होता है क्या? बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। तो जो लोग नहीं, समुद्घात के समय में भगवान अपर्याप्तक होते कि नहीं होते हैं? होते। तब केवल ज्ञान बाजू में साइड में निकाल करके बैठते हैं क्या? नहीं। मतलब जब केवली घात करते हैं तब अपर्याप्तक अवस्था औदारिक मिश्र की अपेक्षा से, औदारिक मिश्र मतलब कपाट अवस्था में औदारिक मिश्र भगवान होते हैं, तब भगवान के केवल ज्ञान होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि औदारिक मिश्र का योग में कुमति, कुश्रुत, मति श्रुत, अवधि और केवल ज्ञान, ये 6 ज्ञान होंगे। मन पर्याय ज्ञान और कु अवधि ज्ञान नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? कैसे, किस प्रकार से चंद्रप्रभा दीदी को आदि करके सब लोगों को समझ में आ गया? चलिए, अब ये सारी चीजें आपको टिप्पण में लिखेंगे, टिप्पण में लिखेंगे तभी ये सब, क्योंकि ये जो विषय अभी का जो मैंने बताया ये थोड़ा चिंतन वाला विषय था, इसीलिए चिंतन करके आपको, और अभी लिखा तो ठीक है, ज्यादातर वीडियो देख करके बाद में फिर से आराम से लिखना। सरोज जैन दीदी अगली मार्गना जल्दी से, समय हो रहा है। संयम मार्गना बोलिए, संयम मार्गना के कौन से भेद दिखेंगे औदारिक मिश्र में? जो असंयम और यथाख्यात, असंयम और यथाख्यात, ठीक है, ये बता दिए। अब बताइए, असंयम आपने रख दिया, क्यों? असंयम भैया जी जैसे अपर्याप्त अवस्था तक होगा, और यथाख्यात केवली भगवान का। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हमें गुणस्थान की सहायता लेनी पड़ेगी। अपर्याप्त अवस्था के गुणस्थान कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। पहला, दूसरा, चौथा क्यों? विग्रह गति की अपेक्षा से पहला, दूसरा, चौथा, और वही अपर्याप्तक अवस्था में, निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में वो आ जाता है। ठीक है, मध्य पर्याप्तक में भी वही आ जाता है। और केवली भगवान भी अपर्याप्तक है, इसीलिए 13वां गुणस्थान समुद्घात की अपेक्षा से ले लिया। अब इन गुणस्थानों में पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, इन गुणस्थानों में कौन कौन से संयम हो सकते हैं? तो पहले गुणस्थान में तो नियम से असंयम होगा, दूसरे गुणस्थान में नियम से असंयम होगा, चौथे गुणस्थान में नियम से असंयम होगा। तो पहले तीनों में असंयम होगा, तो असंयम का भेद हमको मिल गया, बाकी कोई भेद नहीं मिले। अब बचा सिर्फ 13वां गुणस्थान। 13वें गुणस्थान में भी भगवान अपर्याप्तक अवस्था औदारिक मिश्र का योग है। गुणस्थान की वजह से नहीं, औदारिक मिश्र का योग की अपेक्षा से विचार चल रहा है, इसको समझना। और औदारिक मिश्र का योग जब है तब वहां पर हमें भगवान का कौन सा संयम दिखेगा? यथाख्यात संयम दिखेगा। मतलब औदारिक मिश्र का योग के साथ में सिर्फ असंयम और यथाख्यात संयम मिल जाएगा। टिप्पण में लिखना, पहले, दूसरे, चौथे गुणस्थान की अपेक्षा असंयम और 13वें गुणस्थान की अपेक्षा यथाख्यात संयम। अब पहला, दूसरा, चौथा क्यों ले लिया वो लिखना है, लिख लीजिए, याद रहेगा तो अच्छी बात है। क्लियर है सरोज दीदी? पर भैया जी अपर्याप्त अवस्था तक होगा, अपर्याप्तक अवस्था में ही इसका औदारिक मिश्र चलेगा। उसके बाद एक बार पर्याप्तक हो जाएंगे तो फिर वो औदारिक का योग शुरू हो जाएगा, औदारिक मिश्र पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। चलिए कुसुम दीदी अगली मार्गना, अगले भेद। भैया दर्शन मार्गना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चलिए, अवधि दर्शन किसकी अपेक्षा से ले लिया? अवधि दर्शन
औदारिक मिश्र है मतलब देवों की चर्चा नहीं कर सकते नहीं, क्योंकि वैक्रिक मिश्र होता है। तो यहां पर अवधि दर्शन कैसे ले लिया, और वो भी केवल ज्ञान, अवस्था में। केवल ज्ञान, केवल दर्शन तो केवल ज्ञान में आएगा। अवधि दर्शन, देखो अभी अभी हम लोगों ने तीर्थंकर भगवंत की चर्चा की कि नहीं, जन्मता हाँ उनकी पर्याप्त अवस्था में हाँ, जो वो अपर्याप्तक अवस्था में देव जो अवधि ज्ञान लेके जाते हैं उनकी अपेक्षा। देव मतलब वो तीर्थंकर, देखो तीर्थंकर सिर्फ देव से नहीं आते, पूछ बन जाएगी। आते तो नारकी से, महापद्मा भगवान कहाँ से आएंगे, नरक से आएंगे। विग्रह गति में, विग्रह चौथे गुण गति में, विग्रह गति में भगवान कहीं भी गति से आ जावे, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में उनके पास भगवान का बहु प्रत्यय अवधि ज्ञान माना है, इसलिए वो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी उनके पास वहां पर रहता है, अवधि ज्ञान जन्म से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन होता ही होता है। इस अपेक्षा से, तीर्थंकरों की अपेक्षा से हम यहां पर लगा सकते एक उदाहरण की अपेक्षा। चलिए क्लियर है ये चारों दर्शन। कहां तक आए थे, अनुपा मेहता दीदी, अगली मार्गणा, अगले मार्गणा के भेद। निश्चय। कुसुम दीदी नहीं, अनुपा दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए पहले, मुझे जल्दी जल्दी अनम्यूट कीजिए। आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, शायद नहीं पहुंच रही है। सुजाता शाह दीदी बोलिए। लेश्या मार्गना, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। बहुत सुंदर। चलिए औदारिक मिश्र में ये कह रही हो आप। हाँ। अब औदारिक मिश्र मतलब क्या है, अपर्याप्तक अवस्था है, तो अपर्याप्तक अवस्था में शुभ लेश्या कैसे होगी। मनुष्य गति 13वां गुण स्थान की अपेक्षा से वहां तो सिर्फ शुक्ल लेश्या है। हाँ। और पद्म कैसे होगी, पीत पद्म होती है ना, तिर्यांची गति मनुष्य गति में होती है पीत पद्म। अपर्याप्तक अवस्था में कैसे होती है, उदाहरण तो दे दो। अपर्याप्त विग्रह गति, विग्रह गति की अपेक्षा। विग्रह गति में आएगी कहां से, विग्रह गति उदाहरण आपको ऐसे देना है कि भाई देखो देव है ना, मनुष्य में उत्पन्न होने आ रहा है, देव है मनुष्य में उत्पन्न हो रहा है। देव किस कौन सी लेश्याओं के साथ वर्ण करते हैं, पीत पद्म शुक्ल, 3 लेश्याओं के साथ वर्ण करते हैं। तो 3 लेश्याओं के साथ वर्ण करेंगे तो उनके विग्रह गति में, उनकी अपर्याप्तक अवस्था में कौन सी लेश्या रहेगी, शुभ लेश्या रहेगी। शुभ लेश्या रहेगी। नारकी मर करके मनुष्य और तिर्यंश में आते कि नहीं आते हैं, कौन सी लेश्या से मर करके आते हैं, 6 लेश्या होगी, नहीं शुक्ल लेश्या नहीं होगी। नारकी तो नियम से अशुभ लेश्या होती है, अशुभ लेश्या के साथ ही मरण करता है, तो वो लेकर के जो नारकी मर करके तिर्यंश मनुष्य में आते हैं वो अशुभ लेश्या लेकर के आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। 3 अशुभ लेश्या। औदारिक मिश्र का योग जो तिर्यंश और मनुष्य में पाया जाता है उनमें 6 लेश्याएं पाई जाएगी कि नहीं। ये चिंतन हमें चाहिए, ये चिंतन हमें शांति देगा कि भाई ठीक है सब चीजें बढ़िया से समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए भाई बाकी लोग थोड़ा चेहरा पर बताओ, समझ में आ रही है ना बातें। हाँ, रजनी जैन दीदी बोलिए। वंदना भैया जी। भव्य लेश्या, उसमें भव्य 2 प्रकार के होंगे, भव्य और अभव्य। भव्य लेश्या, भव्यंत मार्गणा। भव्य मार्गणा है, ठीक है। चलो भव्य मार्गणा, भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीव पाए जाएंगे। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली मार्गणा स्नेहिता पत्रावली दीदी। अनम्यूट करिए। हाँ, सम्यक्त मार्गणा। सम्यक्त मार्गणा, बहुत बढ़िया। कौन कौन से भेद होंगे दीदी अभी, 4 भेद हो गए। हाँ, क्षायी, क्षयोपशमिक, सासदन, मिथ्या। कैसे होंगे, ये 4 ही आपने क्यों ले लिए 6 में से। देखो अभी अभी मैंने आपको चिंतन दिया है, उसी के मार्ग पर चलोगे तो उत्तर मिल जाएगा।
मैं अगर पूछूंगा किसी को भी भैया बताओ उत्तर, तो वो हमेशा वाले 7-8 लोगों के हाथ ऊपर आ जाएंगे, मुझे वो नहीं चाहिए। देखो औदारिक मिश्र का योग के गुणस्थान कौन से हैं स्नेहिता दीदी? पहला, दूसरा, चौथा। क्यों? क्योंकि इनके साथ मरण होता है, और मरण के समय के गुणस्थान निकल करके विग्रह गति में और अपर्याप्तक अवस्था में आते हैं। और औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तक अवस्था में होता है कि नहीं होता है? होता है। मतलब औदारिक मिश्र का योग के गुणस्थान कौन से हो गए? पहला, दूसरा, चौथा हो गया, और केवली समुद्घात की अपेक्षा से 13वां गुणस्थान हो गया। अब इसको याद रखना है, ठीक है? चलिए, अब पहले, दूसरे, चौथे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में कौन सा सम्यक्त होगा? सम्यक्त मार्गणा का भेद मिथ्यात्व, है ना? मिथ्यात्व आएगा। जो दूसरे गुणस्थान के साथ में मरण करके निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में आ रहा है, वो उसका सासाधन होगा, ठीक है? मिश्र में तो कोई मरण होता नहीं, इसीलिए अपर्याप्तक अवस्था में औदारिक मिश्र में मिश्र सम्यक तो नहीं प्राप्त होगा। तो पहले दो ही ले लिया हमने। अब चौथा गुणस्थान है सम्यक दृष्टि के, सम्यक तो साथ में लेकर के आने वाले जीव। तो सम्यक तो साथ में लेकर के आने के लिए 3 प्रकार के सम्यक तो साथ में ला सकते हैं, किंतु हमको देखना है कि मनुष्य तिर्यंश में आते हुए कौन सा लेकर के आ रहे हो, है ना? तो क्षायोपशमिक लेकर के आ सकते हैं क्या? मनुष्य में आ सकते हैं। नारकी मर करके या देव मर करके या मनुष्य मर करके मनुष्य में ही उत्पन्न हो रहा है तो भोगभूमि में, या तिर्यंश मर के तिर्यंश में ही उत्पन्न हो रहा है भोगभूमि में, तो क्या है वो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कृत वेदक की अपेक्षा से तिर्यंश और मनुष्य है तो। और देव नारकी मर करके मनुष्य तिर्यंश में आ रहे हैं तो तिर्यंश में तो नहीं जाएंगे, मनुष्य में आएंगे तो सम्यक्त्व के साथ में वो वेदक सम्यक्त्व के साथ आ सकते हैं, मतलब वेदक सम्यक्त्व तो सिद्ध हो गया। अब क्षायिक सम्यक्त्व के साथ कौन आ सकता है? तो क्षायिक सम्यक्त्व देव और नारकी में पहले से बांधा हुआ है मनुष्य में, और फिर देव नरकों में गए थे, वहां से अगर वो मनुष्य में आ रहे हैं तो क्षायिक सम्यक्त्व लेकर के आएंगे कि नहीं आएंगे? जैसे महापद्म भगवान अभी क्षायिक सम्यक दृष्टि है, और जब वो उनका जीव जब तीर्थंकर बनने के लिए यहां पर आएगा भरत क्षेत्र में, अयोध्या में, तब वो क्षायिक सम्यक तो लेकर के आएंगे। आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से क्षायिक सम्यक आए थे। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्षायिक सम्यक तो भी चौथे गुणस्थान के अपर्याप्तक अवस्था में पाया जा सकता है। अब उपशम सम्यक्त्व की चर्चा करो। उपशम सम्यक्त्व में प्रथमोपशम, उसमें मरण ही नहीं होता है तो बात खत्म हो गई। द्वितीयोपशम किसको होता है? चारों गति में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को होता है, क्योंकि मुनि महाराज को ही होता है द्वितीयोपशम। तो जो मनुष्य गति में होगा, तो मनुष्य गति में द्वितीयोपशम करके मरण करेंगे उसके साथ में, तो जीव नियम से देवगति में जाएगा, और देवगति में तो अपर्याप्तक अवस्था में औदारिक मिश्र का योग नहीं होगा। मतलब मनुष्य तिर्यंश के औदारिक मिश्र का योग की अपेक्षा वहां पर उपशम सम्यक्त्व नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से मिल गए हमको? मिथ्या तो मिला, सासाधन मिला, क्षायोपशमिक मिले, और क्षायिक सम्यक्त्व। ये 4 प्रकार के सम्यक्त्व हमें सम्यक्त मार्गणा के भेद औदारिक मिश्र का योग की गुणस्थानों की अपेक्षा से मिल गए। सबको समझ में आ गया? लिखो संख्या 4, उनके नाम, और टिप्पण में जितना मैंने अभी बोला वो सब कुछ, ठीक है? चलिए, लीला दीदी के चेहरे पर इतना बड़ा प्रश्न है, भैया आपने तो पूरा 6.5 मिनट बोला, और 6.5 मिनट का मैंने 30 सेकंड में मैं कैसे लिखूं, है ना? कोई बात नहीं दीदी, बाद में वीडियो सुन लेना और लिख लेना, फिर आधा घंटा लगेगा तो हमें पता है यहाँ बैठ के आप क्या सोच रही हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। उषा पाटिल दीदी, अगली मार्गणा और मार्गणा का भेद। सौधनी मार्गणा, सौधनी भी है, असौधनी भी हो सकती है। सैनी भी होंगे और असैनी भी होंगे। असैनी कैसे होंगे दीदी? तिर्यंश की अपेक्षा तिर्यंश की अपेक्षा असैनी जीव जो है उनकी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में या लब्ध पर्याप्तक अवस्था में औदारिक मिश्र का योग होगा, ठीक है? अच्छा, लब्ध पर्याप्तक जीवों के कौन सा का योग होगा? लब्ध पर्याप्तक का औदारिक मिश्र ही होगा। मनुष्य तिर्यंश के अगर लब्ध पर्याप्तक होंगे, और अगर देवनारकी के लब्ध पर्याप्तक होंगे तो कौन सा होगा? लब्ध पर्याप्तक नहीं होते देवनारकी। देवनारकी में लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। बहुत सुंदर। चलिए अब चलते हैं कातकाय सैनी असैनी। अंतिम भेद बताना है, अंतिम मार्गणा बतानी है। अनुपमा दीदी, चलिए मुझे लग रहा था और एक मार्गणा होगी, जल्दी करिए।
आहारक अनाहारक आहारक आहारक मार्गणा आहारक आहारक मार्गणा आणि अनाहारक आहार आणि मार्गणा आहार कौन कौन से जीव होंगे? आहारक अनाहारक जीव विग्रह गतीमध्ये होणार. विग्रह गति में अनाहरक होते हैं, पर विग्रह विग्रह गति में गतीमध्ये आणि 13व्या गुणस्थानात पण अनाहारक असतो जीव. अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात होगी. अब यहाँ पर सोचने वाली बात हो गई. क्या बात हो गई? कि भाई औदारिक मिश्र का योग जब चलता है तब विग्रह गति की अपेक्षा से अगर आप लगाओगे तो जीव आहार कब कहा जाता है? जब वो नए शरीर की वर्गना ले रहा है या शरीर की, निवृत्त परित्याग है ना. तो विग्रह गति में तो वर्गना नहीं ले रहा है, तो विग्रह गति में अनाहारक होगा, ठीक है. किंतु विग्रह गति में योग पाया जाता है क्या? विग्रह गति में कौन सा योग है? सिर्फ कार्बन का योग है. औदारिक मिश्र का योग कहां से शुरू होगा? जब जीव अपने जन्म स्थान पर पहुंच करके प्रथम समय में से पर्याप्तियां शुरू करेगा, तब वहां से उसका औदारिक मिश्र का योग होगा. ठीक है अनुपमा दीदी, इसका मतलब है विग्रह गति में औदारिक मिश्र का योग नहीं होता है, वहां कार्बन का योग होता है. जीव अनाहारक होते हैं, किंतु हमें उसकी चर्चा नहीं है, हमें औदारिक मिश्र का योग की अपेक्षा से देखना है. तो औदारिक मिश्र का योग कहां होता है? तो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था, लब्ध्य पर्याप्तक अवस्था, मनुष्य और तिर्यंचों की. ठीक है. इसमें किंतु अपने अपने जन्म स्थान पर पहुंच करके वो अपनी वर्गना, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग का अर्थ क्या होता है कि जीव जब औदारिक वर्गना और कार्बन वर्गना ये ग्रहण कर रहा है, तो उस ग्रहण करने की अपेक्षा से आत्मा में जो परिस्पंदन हो रहा है उसका नाम औदारिक मिश्र का योग है. मतलब कार्बन का योग को छोड़ करके बाकी सभी का योग जितने भी है, 6 का योग जो है, उन 6 के 6 का योग में जीव आहार वर्गना को ग्रहण करता है. ये बात क्लियर हो रही है सबको? और इसीलिए वो आहारक ही कहलाएगा. कार्बन का योग को छोड़ करके बाकी सभी योगों में जीव आहारक पाया जाएगा. ठीक है. समुद्घात के समय भी औदारिक मिश्र का योग हो रहा है, किंतु भगवान वहां पर वर्गना ले रहे हैं. ठीक है. इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना. तो आज इतना ही रखते हैं. आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं. जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम.